हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्ट। तो दोस्तों, आज फिर से एक स्टॉक हमारे रडार में आया है जो ब्रेकआउट सिग्नल शोकेस कर रहा है, जिसमें हम बात करेंगे। पर उससे पहले क्विकली बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी आखिरकार किस जोन में आ गया है, अब आगे क्या प्रोस्पेक्ट लगता है, क्विकली समझ लेते हैं। उससे एक डायरेक्शन मिलने में आराम रहेगा कि हमें आगे के लिए व्यू कैसा बनाना है, क्योंकि मार्केट्स लाइफ टाइम हाई पे आके खड़े हैं। अब लोगों के अंदर डर है कि यहाँ से करेक्शन आएगा, नीचे गिरेगा मार्केट, तो अगर गिरेगा तो कहाँ तक एक संभावना नजर आती है करंट व्यू से, और ऊपर में कहाँ व्यू दिखता है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक। तो दोस्तों, आपने अगर चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस स्टॉक पे हम उन शेयर्स के बारे में बात करते हैं जो किसी न किसी फॉर्म में ब्रेकआउट शो कर रहे होते हैं, चाहे वो टेक्निकली, चाहे फंडामेंटली, चाहे चार्ट बेसिस, चाहे चाहे न्यूज बेस्ड, या तो उस पर हम बात करते हैं। हम बाद में वैलिडेट करते हैं कि क्या हमारा व्यू सही रहा, हमारी लर्निंग सही रही। और दोस्तों, ये एक प्योरली एजुकेशन प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि इसमें हम सीखते हैं कि कैसे ब्रेकआउट्स को समझें, पढ़ें और उससे फायदा लें। तो क्विकली स्टॉक और निफ्टी की बात करने से पहले एक देख लेते हैं कि हमने 10 जनवरी को बात करी थी कैम्स के स्टॉक पे, और कैम्स का स्टॉक देखिए 10 जनवरी को कहाँ पे था। 10 जनवरी को था अराउंड 28 रुपये हमने बात करी थी, और अब कैम्स ने ब्रेकआउट का सिग्नल कंफर्मेशन दे दिया है। तो 3100 लास्ट वीक में आ गया है। जो हमारा नया टारगेट ऊपर में ऑलमोस्ट 3400 तक का है, तो उस पर आप वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। और एक और स्टॉक था इंडस टावर। इंडस टावर में हमने 3 जनवरी को बात करी थी कि इंडस टावर का क्या सीन है, तो उसमें भी लास्ट वीक ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया और काफी अच्छा रिटर्न दिया उसने इसके बाद। तो देखिए 3 जनवरी को स्टॉक था अराउंड 216 रुपए पे, और अब 245 आ गया है। तो उसने भी हमारा जो पहला टारगेट था वो अचीव कर लिया है, और ऊपर में अपने टारगेट की तरफ मूव करेगा। बहुत अच्छा स्टॉक है। तो अगर आपने ये वीडियो भी नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, इससे आप समझेंगे कि कैसे इंडस टावर में हमने ब्रेकआउट पकड़ा और क्या रीजन था। तो दोस्तों, अगर ऐसे स्टॉक आपको अपने प्रीव्यू में लाने हैं और समझना है कि उनमें ब्रेकआउट कैसा हो रहा है, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सकें। आइए क्विकली बात करते हैं निफ्टी की। उसके बाद हम बात करेंगे आज का ब्रेकआउट स्टॉक। तो निफ्टी देखिए, निफ्टी अब 22,212 के रेंज पे लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है। तो हमने देखा कि निफ्टी हमेशा से एक चैनल को फॉलो करता हुआ चल रहा था, तो जिसमें ऊपर की तरफ उसने फाइनली जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन, उसको ब्रेकआउट दिया, और हमने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है, तो उस पर आप जरूर देखिएगा निफ्टी के बारे में। तो ये वीडियो बनाया था हमने 12 फरवरी और 2 जनवरी, इन दो में हमने बात करी थी निफ्टी का व्यू कैसे नजर आ रहा है, कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। लेकिन अब बात करते हैं करंट व्यू की। तो देखिए लास्ट वीक में क्या हुआ, निफ्टी ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया 22,117, और उसके बाद कंसोलिडेशन किया ऑलमोस्ट 1.5 महीने, और फिर उसने फाइनली यहाँ पे लास्ट वीक में ब्रेकआउट दिया, और अब ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अब ये कहाँ तक की अपॉर्चुनिटी खोल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन है, इस पे 22,000 पे ऑलमोस्ट 7.6 मिलियन के पुट सेलर्स खड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि 22,000 एक बहुत ही बड़ा बेस बनके, जो सबसे बड़ा बेस रहेगा, थोड़ा सपोर्ट रहेगा, वो 22,000 का बन गया है। और ऊपर में अगर आप लास्ट वीक देखते, हमने एक शॉर्ट से बात भी करी थी कि 22,250 थोड़ा रेजिस्टेंस था, जहाँ पे करीब 14 मिलियन का कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट, मतलब कॉल सेलर्स वहां खड़े। लेकिन अब वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है। अब एक मामूली रेजिस्टेंस है 22,300 पे, इसके बाद है 22,500, लेकिन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब देखिए 23,000 पे खड़ा है। तो 23,000 पे 12.9 मिलियन ऑप्शन सेलर्स खड़े हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मुझे खड़ा है। तो अब मतलब मार्केट एंटिसिपेट करके चल रहा है कि ऊपर में 23,000 तक जाने की एक पोटेंशियल रह सकता है, इसलिए वहां पे कॉल सेलर्स सबसे ज्यादा जो है 23,000 तक। तो मार्केट की जो अब रेंज नहीं बन रही है, वो 22,000 से 23,000 के बीच में खुल रही है, जिसमें स्मॉल रेजिस्टेंस 22,300 और 22,500। तो ये तो हो गई एक रेंज की बात। नहीं, अब आपको व्यू समझ में आ रहा है कि डाउन साइज का रिस्क थोड़ा कम होता आ रहा है, लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ऊपर का, क्योंकि चार्ट हमने देखा जो लाइफ टाइम हाई था उसको ब्रेक करके कंसोलिडेट किया अच्छे से 2-3 हफ्ते, और फिर वहां से ब्रेकआउट दिया। तो टाइम वाइज भी करेक्शन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, जो कि हेल्दी माना जाता है। तो अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए एक व्यू नजरिया दिखा रहा है। लेकिन अब बात करते हैं उस स्टॉक की जिसपे हमें एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है फिर से, और स्टॉक का नाम है रेन इंडस्ट्रीज।
तो रेन इंडस्ट्रीज का चार्ट देखते हैं। देखिए रेन इंडस्ट्रीज ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया जो कि था अराउंड 450 रुपए के आसपास, और उसके बाद जनवरी 18 से वो कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में रहा और नीचे की तरफ उसने एक रेंज दिखाई अराउंड 50 रुपए पे आके, जो कि कोविड टाइम था। फिर वहां से उसने एक रैली शुरू करी और एक नई लाइफ टाइम हाई बना 52 वीक हाई बनाया जो था 270 रुपए का। अब वहां से कंसोलिडेशन हुआ जुलाई 21 के बाद ऑलमोस्ट एक साल का, और एक साल के बाद उसने अपना एक बेस बनाया जो कि था 142। अब 142 के बाद देखिए 23 मई 2022 से ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, पौने 2 साल। उस रेंज में इसमें ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस आ रहा है अराउंड 206 रुपए का, 205 रुपए का सॉरी, और नीचे में एक सपोर्ट 140। तो ये 50 रुपए की 60 रुपए की जो रेंज है इसमें ऑलमोस्ट 2 साल से ये स्टॉक रिवॉल्व कर रहा है। अब लास्ट वीक में देखिए, इसको आप डेली चार्ट पे आते हैं। अब लास्ट वीक में देखिए क्या हुआ। 19 फरवरी को स्टॉक ने जो अपना रेजिस्टेंस था ऊपर में 205 रुपए, उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक 270 रुपए का हाई बनाया और वहां से कंसोलिडेशन हुआ। देखिए कंसोलिडेशन कहाँ तक आया, वही जो इसका रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट बन चुका है 205-206 रुपए के आसपास, वहां तक आया और अभी उसी रेंज पे आके ये घूम रहा है। तो अब इसके वॉल्यूम देखें, तो देखिए वॉल्यूम्स में भी अगर आप देखेंगे तो इन जोन्स में, इसको अगर वीकली देखें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए ये पिछले 6 वीक से यहाँ पे वॉल्यूम्स ग्रोथ देखिए, बहुत ही शानदार वॉल्यूम ग्रोथ, जो कि एवरेज यहाँ कहीं आती थी वॉल्यूम्स ग्रोथ। यहाँ से देखिए इसने कांस्टेंट वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है और अच्छे से ब्रेकआउट दिया है। तो इसका मतलब आपका 2 साल का कंसोलिडेशन पूरा ब्रेकआउट दे रहा है, वॉल्यूम सपोर्ट दे रहा है और अब जो ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो इसका अब एक इमीडिएट नीचे की तरफ 204 रुपए का सपोर्ट बनेगा, 204 नहीं, जिस राउंड फिगर कर लेते 200 रुपए का एक सपोर्ट बनेगा, और ऊपर में जो एक नया टारगेट बनेगा वो बनेगा 260, 250 और 260 के बीच, जहाँ पे ये पिछला जो अपना हाई था उसको ब्रेक करने उसके पास जाने की कोशिश करेगा। इससे पहला एक रेंज आएगी स्मॉल जहाँ 240 के आसपास, 240 के बाद फिर ये 260 के लिए मूव करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से अगर अपसाइड देखें स्टॉक में ऑलमोस्ट 33% का अपसाइड दिखता है आने वाले टाइम में, और जो कंफर्मेशन है वॉल्यूम्स का वो बहुत अच्छा है। तो हर प्रोस्पेक्ट से ये एक अच्छा व्यू दिखा रहा है, ब्रेकआउट दिखा रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है और टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है। तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब भी एक स्टॉक एक लॉन्गर टाइम में कंसोलिडेट होता है और वॉल्यूम पर ब्रेकआउट देता है तो वो एक अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल कैंडिडेट होता है। तो होप ये लर्निंग आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आएगा कि क्यों इंडस्ट्री हमें एक ब्रेकआउट की तरह नजर आ रहा है आने टाइम में। इसको भी हम अपने रडार में रखेंगे, वैल्यूएट करेंगे कि क्या हमारी लर्निंग सही रही, फ्रूटफुल रही, और क्विकली इसके फंडामेंटल देख लेते हैं कि वैल्यूएशंस कैसी हैं। तो देखिए ये जो इसका गिरने का कारण था क्योंकि इसकी जो ROE थी वो नेगेटिव, तो कॉन्स्टेंटली इसका EPS -27 है, तो स्टॉक लॉस में था। इसी मारे ये कांस्टेंट आपने देखा कि कहाँ से गिरना शुरू हुआ, 450 से गिरना शुरू हुआ और ऑलमोस्ट 50 रुपए तक आया। अब ये फंडामेंटली नहीं, प्योर टेक्निकल बेसिस पे एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट नजर आता है। तो देखेंगे कि क्या हमारी ये लर्निंग फ्रूटफुल रही आने वाले वीडियो में। और अगर ऐसे वीडियो आपको देखने अच्छे लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंच सके और इन लर्निंग से आप भी कुछ सीख सके और हम भी कुछ। थैंक यू।